नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति को खास बनाते हैं। तो काफी पावरफुल जो चिन्ह होता है उसके विषय में आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। ये धन योग बताने वाले चिन्ह होंगे जिनकी मैं आज चर्चा करने वाली हूँ कि बल्क में जो धन देते हैं ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं। जिनके हाथ पर भी इस तरह के चिन्ह पाए जाते हैं उनकी लाइफ जो होती है आम इंसान से बिल्कुल ही अलग होती है और वो बहुत ही खास व्यक्ति होते हैं और हाई लेवल की उनके पास सफलता होती है। चाहे वो वैसे तो सरकारी नौकरी में कम आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर वो नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं कारोबारी होते हैं और काफी मात्रा में उनके पास धन होता है। इस तरह के योग की आज चर्चा होने वाली है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको धनदायक चिन्ह बताए हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा चिन्ह है आज उसी विषय पर चर्चा करूंगी। वैसे तो हस्तरेखा शास्त्र में बहुत सारे चिन्ह है, रथ का, घोड़े का, बैल का, त्रिकोण का, त्रिशूल का, हल का, पतवार का, जहाज का, इस तरह के बहुत सारे चिन्ह है। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन जो मेन मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं जैसे कमल का चिन्ह, शंख का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, मगरमच्छ का चिन्ह जो होता है, मगर का चिन्ह उसको बोलते हैं, या मछली का चिन्ह, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा अगर किसी के हाथ में आपको दिखाई पड़े या आपके ही हाथ में है तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा फल देगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और अपना हाथ भी जांचें कि क्या आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है। अगर है तो कमेंट में जरूर बताएं। जिसके हाथ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मछली के चिन्ह की। तो मछली का चिन्ह इस तरह पाया जाता है, ठीक है। इस तरह हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, या फिर इस तरह करके भी हो सकता है। ये चिन्ह जो होता है ये इंसान को लखपति बनाता है, इसके पास अच्छी मात्रा में धन होता है। और इसके बाद जो चिन्ह आता है वो होता है मगर का चिन्ह। ये थोड़ा सा बहुत ही रेयर है, फिश तो फिर भी नजर आ जाती है, जैसे इसी हाथ पर भी नजर आ रही है, कुछ कुछ बनी हुई है इस तरह की फिश, लेकिन मगर का चिन्ह बहुत रेयर होता है। इस तरह दिखाई पड़ेगा, एक हाथ में है, इसमें मैंने चर्चा भी की है, इस तरह से बना हुआ आपको लगेगा जैसे मगरमच्छ लेटा हुआ, इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो इसको मगर का चिन्ह बोलते हैं। ये उससे भी अधिक धन देता है, ये लाखों में देता है तो ये उससे थोड़ा अधिक देता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है या बड़े पैमाने पर काम करता होगा। इसके बाद जो इससे भी अधिक धन देता है वो होता है शंख का चिन्ह। वो इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा, फिर से बता रही हूँ सबके हाथ में ये चिन्ह नहीं होते हैं। इस तरह शंख का चिन्ह आपको हाथ में दिखाई देगा। ये ज्यादातर यहाँ पर दिखाई पड़ता है अंगूठे पर या गुरु के पर्वत पर होता है, कभी कभी शुक्र के पर्वत पर भी ये दिखाई पड़ता है, तो ये और भी मात्रा में धन देता है। इसके बाद कमल का चिन्ह है, इस तरह दिखाई पड़ेगा, या अधिक इससे भी अधिक पंखुड़ियां हो सकती, इतने भी, तो 3 पंखुड़ियां होना जरूरी है इसका, अदरवाइज इसको लीफ का साइन माना जाएगा, पत्ते का चिन्ह अदरवाइज माना जाएगा, वो अलग से फल देता है। तो ये जो होता है ना कमल का चिन्ह, तो ये बिलियनरी साइन होता है। बहुत ज्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों के हाथ में कमल का चिन्ह पाया जाता है, तो बहुत ही रेयर चिन्ह है ये। ऐसा बोला जाता है जिसके हाथ में कमल का चिन्ह होता है या तो वो भगवान के बहुत नजदीक होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, या फिर वो खुद ही भगवान हो सकते हैं क्योंकि भगवान के हाथ में कमल का साइन पाया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानना चाहते हैं कि इस चिन्ह का फल जो है हमें कब तक मिलेगा, ठीक है। तो जो भी चिन्ह इनमें से कोई भी है उनका मुख ऊपर की ओर हो, ठीक है, इस तरह फिश साइन ऊपर की ओर मुंह किए हुए हो किसी भी पर्वत पर, तो ये जीवन के उत्तरार्ध में आपको फल देगी। 30 या 35 के बीच में, उत्तरार्ध का मतलब है स्टार्टिंग वाली लाइफ जो होती है उसमें आपको इसका फल दिखाई पड़ेगा साइन का।
इतने टाइम तक इंसान के पास अधिक मात्रा में धन आना शुरू हो जाता है। और अगर इसी तरह बाकी चिन्हों को भी आपने देखना है कि ऊपर की ओर मुंह होना चाहिए। फिर 35 तक आते आते उसके पास अच्छी मात्रा में मनी आ जाएगी। और अगर ये फिश का साइन या और भी साइन नीचे की ओर मुंह किए हो, इस तरह कहीं पर भी उल्टी फिश अच्छी नहीं मानी जाती है, मैंने पहले बताया है, उसका फल कम हो जाता है। तो इस तरह कोई भी जो मैंने अभी भी चिन्ह बताए हैं उनका मुंह नीचे की ओर होगा तो काफी देरी से इन चिन्हों का आपको फल मिल सकता है। इसका फल मिलने में काफी देर हो सकती है, यानी कि 50 के बाद आप इसको काउंट कर सकते हैं कि इस चिन्हों का फल आपको प्राप्त होगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर कट्स नहीं होने चाहिए, कटे फिटे भी नहीं होने चाहिए, गैप भी नहीं होना चाहिए इनमें। जैसे ये फिश बन रही है, फिश साइन से ही मैं आपको बता रही हूँ, ये फिश बन रही है और बनते बनते ऐसे बीच में गैप आ गया तो इसका फल ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो है रुक गया है, बाहर की ओर ऐसे निकल गई है ऊर्जा। ये देखिए, तो बाहर की ओर निकलने की वजह से इसका कुछ भी फल नहीं होता है, इसको आप फिश साइन नहीं मानेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पुराने जमाने में बोला जाता था कि इस तरह के चिन्ह जो होते हैं वो राजाओं महाराजाओं के हाथ में होते थे, और जिनके हाथ में, जैसे मैंने अभी बताया कि जो सबसे शक्तिशाली चिन्ह है इसमें कमल का चिन्ह, तो ऐसे व्यक्ति जो होते थे वो चक्रवर्ती राजा होते थे। और भी बहुत सारे साइन है, लेकिन मैंने धन देने वाले चिन्हों के विषय में आपको बताया। धीरे धीरे मैं बाकी के चिन्हों की भी चर्चा करूंगी। तो इस तरह के रहस्य की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके हाथ में इस तरह का चिन्ह है तो इसको कमेंट जरूर करें, बताएं मेरे को कि आपके हाथ में कौन सा चिन्ह बन रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद है। नमस्कार।